क्या आपके चीक्स, नोज एंड अपर लिप्स पे हल्के हल्के ब्राउन पैचेस दिख रहे हैं और सारी क्रीम्स आपने ट्राई कर लिए पर ये दाग हमेशा वापस आ जाते हैं? तो मिलाज़्मा सिर्फ एक पिगमेंटेशन नहीं है बल्कि एक स्टबर्न स्किन की कंडीशन है जो कलर ट्रीटमेंट से और ज्यादा डार्क हो सकती है। तो आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही कॉमन और बहुत सारे लोग इससे सफर करते हैं। डेली ओपीडीज में हम रोज बहुत सारे पेशेंट्स को देखते हैं जो है मिलाज़्मा। मैं हूं डॉक्टर गरिमा। आई एम अ बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन वाराणसी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिलाज़्मा के कॉजेज, डूज एंड डोंट्स, घर पे क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं और इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। एंड बिलीव मी, अगर आपने इस कंडीशन को अच्छे से ट्रीट कराया तो आप इसको लॉन्ग टर्म तक अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं अब कि मिलाज़्मा होता क्या है। मिलाज़्मा एक क्रॉनिक स्किन की कंडीशन है जिसमें चेहरे के कुछ हिस्सों पे डार्क ब्राउन पैचेस डेवलप हो जाते हैं। तो ये पैचेस मोस्टली आपके फेस पे, चीक्स पे आ सकते हैं, फोरहेड पे, नोज पे, अपर लिप्स पे और कभी कभार ये स्प्रेड होके जॉ लाइन पे भी आ जाते हैं। और हाँ, बहुत सारे लोग ये बात जानते होंगे, सिर्फ एक कॉस्मेटिक इशू नहीं है बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी बहुत हद तक ये शैटर करता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मिलाज़्मा से रिलेटेड ट्रिगर्स एंड कॉजेज क्या है। तो मिलाज़्मा के पीछे के जो ट्रिगर्स है उसमें सबसे कॉमन होता है यूवी रेज, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं सन के, वो आपके मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और मिलाज़्मा को और ज़्यादा डार्क करते हैं। सेकंड बहुत कॉमन रीज़न होता है आपका हार्मोनल चेंज, स्पेशली प्रेगनेंसी में दिख सकता है या फिर अगर आप ओसीपीज के ऊपर हो विच इज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो भी ये डेवलप हो सकती है। और थर्ड है बहुत ही कॉमन जेनेटिक्स, अगर फैमिली में है किसी को तो आपको भी मिलाज़्मा होने की टेंडेंसी हो सकती है। और उसके बाद आता है हीट, सिर्फ सनलाइट नहीं बल्कि किसी भी तरह की गर्माहट, स्टीम भी आपके मिलाज़्मा को बढ़ा सकती है। चलिए बात करते हैं अब इसके उपाय के बारे में। तो मिलाज़्मा का जो भी ट्रीटमेंट होता है वो पेशेंट टू पेशेंट टेलर मेड होता है, क्योंकि हर किसी की स्किन अलग है और हर किसी की जो ट्रीटमेंट की क्रीम्स है और ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल अलग रहता है। तो मिलाज़्मा को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, ट्रीटमेंट्स आते हैं, बट उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मिलाज़्मा के ट्रिगर्स को कैसे अवॉइड करना है और घर पे बैठे बैठे कैसे मिलाज़्मा को कंट्रोल करना है। नंबर 1 थिंग कि आपको हमेशा अपनी सनस्क्रीन लगानी है। एवरी 2 to 3 आवर्स सनस्क्रीन को रिपीट करना है, भले आप घर में रहे या आप बाहर रहे। किसी भी तरह की गर्माहट से बचना है, चेहरे पे किसी तरह की स्टीम नहीं लेनी है और जब भी आप खाना बनाते हैं उससे जो भाप आती है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। फेस को वॉश करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, उससे भी मिलाज़्मा आपकी ट्रिगर हो सकती है। एंड ठंड में हमेशा याद रखिए कि आपको हीटर्स से परहेज रखना है और डायरेक्टली सनलाइट में नहीं बैठना है। सो स्ट्रिक्टली सनबेदिंग बिल्कुल नहीं करनी है किसी भी मौसम में। उसके अलावा अगर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, अगर आपको थायराइड है या आपको कोई और हार्मोनल इम्बैलेंसेस है तो ऑफकोर्स उसको जरूरी है ट्रीट कराना, क्योंकि वो भी आपके मिलाज़्मा को ट्रिगर कर सकती है। तो ये सारी चीजें आप घर पे बैठे बैठे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा एक अच्छी स्किन केयर रूटीन बनवा सकते हो अपने डर्मेट से, साथ में उसको इंक्लूड कर सकते हो जिससे मिलाज़्मा आपकी कंट्रोल भी होगी और आगे बढ़ने से रुकेगी। अब इसके बाद हम आते हैं डर्मेट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास मिलाज़्मा का ट्रीटमेंट कराने जाते हो तो आपकी मिलाज़्मा कितनी डार्क है, कितनी स्प्रेड है, उसकी कौन सी उसकी टाइप है, उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट चलती है। जो एवरेज नंबर ऑफ टाइम होता है ट्रीटमेंट का, दैट्स अबाउट 5 to 6 months। अगर आपने 1 महीने ट्रीटमेंट करके छोड़ दी है, 2 महीने करके छोड़ दी है, तो हमेशा याद रखिए मिलाज़्मा के रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए 5 से 6 महीने का पूरा ट्रीटमेंट और उसके बाद मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डर्मेट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट में सबसे पहले आती हैं टॉपिकल क्रीम्स। तो डर्मेट ओरिएंटेड क्रीम में काफ़ी सारे आपको इंग्रेडिएंट्स डर्मेट लिखते हैं, लाइक एज़ेलिक एसिड, कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, कुछ लोग ट्रेटिनॉइन भी लिखते हैं, हाइड्रोक्विनोन भी यूज़ होती है। बट ये सारी चीज़ें आपको डर्मेट की सुपरविजन में यूज़ करनी होती है, आपके स्किन के टाइप के हिसाब से वो कॉन्सेंट्रेशंस लिखते हैं। सो मिलाज़्मा के साथ जब भी डील कर रहे हो तो कोई भी कॉन्सेंट्रेशन अपने फेस पे रैंडमली नहीं लगानी चाहिए। घर पे कुछ करना है तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज करिए, सिर्फ उतना ही करिए। उसके अलावा टॉपिकल क्रीम्स को डर्मेट को दिखाए बिना बिल्कुल यूज़ नहीं करिए। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट में आता है उसमें ओरल मेडिकेशंस भी आते हैं। इसके लिए डर्मेट्स आपको टैबलेट्स, दवाइयाँ लिखते हैं जो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके मिलाज़्मा मॉडरेट या सिवियर है तो उसका भी काफ़ी अच्छा रोल होता है, क्योंकि मिलाज़्मा सिर्फ सुपरफिशियल नहीं होती, उसको अंदर से भी कंट्रोल करना पड़ता है, जिसके लिए ओरल मेडिकेशंस लगती है, जिसकी डोजेज और कैसे कैसे देनी है वो आपकी फेस दिख के ही डिसाइड होती है। उसके बाद आते हैं इन क्लिनिक ट्रीटमेंट। इन क्लिनिक ट्रीटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग होते हैं मिलाज़्मा के साथ साथ, तो शुरू से भी आप इन क्लिनिक ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हो। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टॉपिकल क्रीम लगाने के बाद बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आया अंडर एनी डर्मेट, तो आपको इन क्लिनिक ट्रीटमेंट कराना मैंडेटरी हो सकता है, जिसमें नंबर 1 ट्रीटमेंट होता है पील्स। तो पील्स काफ़ी अच्छा प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट होती है, उसके सेशंस लगते हैं एंड लेयर बाय लेयर, सेशन बाय सेशन आपकी फेस क्लियर होती जाती है। उसके अलावा आता है लेजर्स।
सो क्यू स्विच्ड एंटी एग लेजर्स यूज होते हैं मिलेस्मा के लिए, जिसमें सेशन बाय सेशन आपके डीप पिगमेंट को लेजर टारगेट करके और उसको धीरे धीरे कम करती है। बट रिमेंबर, लेजर करने से इमीडिएटली आपका मिलेस्मा गायब नहीं होता, सेशन बाय सेशन लाइट होता है एंड साथ में ओरल एंड टॉपिकल मेडिकेशंस भी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद आता है डर्मापेन का ट्रीटमेंट, विच इज अ माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट जो डर्मापेन के थ्रू की जाती है। उसमें वो सारे सीरम्स इन्फ्यूज किए जाते हैं जो आपके मिलेस्मा को कंट्रोल करे आपकी स्किन की डीपर लेयर्स में पेनिट्रेट करके। उसके अलावा काफ़ी सारे इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स और आते हैं, एडवांस ट्रीटमेंट्स भी आते हैं, लाइक बहुत सारे बूस्टर्स आते हैं, स्किन में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इंजेक्ट भी किए जाते हैं जिससे मिलेस्मा धीरे धीरे कम होती है, विच इज़ रिकमेंडेड बाय योर डर्मेटोलॉजिस्ट ऑन सीइंग योर फेस। बट मिलेस्मा का ट्रीटमेंट करने से पहले ये चीज़ याद रखिए कि मिलेस्मा का जो ट्रीटमेंट होता है ये कोई शॉर्ट ट्रीटमेंट या क्विक फिक्स ट्रीटमेंट नहीं होता। इसमें हमेशा लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट करनी पड़ती है और कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है, पेशेंस दिखाना पड़ता है, बट 5-6 मंथ्स का इसमें पूरा टाइम लगता है। चलिए अब बात करते हैं मिस्टेक्स के बारे में जो आपको मिलेस्मा में बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 1 इज होम रेमेडी। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो फेस पे कुछ लेमन लगा लिया या कुछ बेसन लगा लिया जिससे सोचते हैं कि मिलेस्मा क्लियर हो जाए। देन लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, इट इज द बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि कोई भी ऐसी सुपरफिशियल होम रेमेडी से मिलेस्मा आपका कम नहीं होगा। नंबर 2, बहुत कॉमन मिस्टेक इंडिया में ये होती है कि लोग फार्मेसी बेस्ड क्रीम यूज करने लगते हैं, लाइक बेटनोवेट एन, बेटनोवेट सी, स्किन शाइन, स्किन लाइट। तो ये सारी चीजें हो सकता है कि आपकी स्किन को थोड़ा थोड़ा क्लियर दिखाएं, बट लॉन्ग रन में ये सिर्फ स्किन को डैमेज करती है और जैसे ही आप इसको छोड़ोगे या लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करोगे तो फेस पूरा डैमेज हो जाएगा एंड मिलेस्मा भी बढ़ जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो मिलेस्मा का ट्रीटमेंट लेते हैं वो कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि वो बिल्कुल भी हीट का परहेज नहीं लेते। व्हाट आई मीन इज स्टीम का परहेज नहीं लेते। अगर वो खाना बनाते हैं और उससे भाप आती है तो उससे थोड़ा सा उनको डिस्टेंस बनाना चाहिए, जिससे उनके फेस पे बहुत ज़्यादा भाप जाके फेस पे मिलेस्मा का पिगमेंट और ज़्यादा स्टिमुलेट ना हो। तो फ्रेंड्स, मिलेस्मा इज़ अ लॉन्ग जर्नी, बट सही डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट से आप मिलेस्मा को बहुत हद तक फेड आउट कर सकते हो और इसका मेंटेनेंस भी कर सकते हो। सो येस, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर मिलेस्मा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम ज़रूर उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर स्किन, टेक केयर ऑफ योर हेयर एंड आई विल बी बैक वेरी वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो।